हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सीरीज चल रहा था साइंस का सेक्शन फिजिक्स सेक्शन में आगे बढ़ते हुए आज हमारा ये पार्ट 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले फिजिक्स का हम लोगों ने ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं आप हमारे प्लेलिस्ट साइंस में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी को भी शुरू कर रखा है, उसके भी 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं वहां भी जाकर के जरूर देख लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका है ये आपको अभी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो आप इसे एक एक प्रश्न को समझेंगे और याद करके जाएंगे ताकि आपके साइंस सेक्शन से एनटीपीसी में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे इसके पूरे बुक्स जब कंप्लीट कराई जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता भाषा होती है। और ये जो प्रश्न है सारे वह हीट एंड टेम्परेचर के प्रश्न हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टन में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। ताप की एसआई इकाई होती है केल्विन। तीसरा प्रश्न है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन दाब के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। इसे मापा जाता है पूर्ण विकिरण उताप मापी द्वारा। पांचवा प्रश्न हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। तीन में जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है छठा नंबर, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, पायरोमीटर थर्मामीटर द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं कितना। सेल्सियस पर जल का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालकता का मान क्या है। ऊष्मा के चालकता का मान है अनंत। अगला प्रश्न हमारा, एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है। एक अच्छे तापरोधक में निम्न ताप चालकता होती है। प्रश्न है आगे हमारा, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही घटना जो कि सरफेस पे होती है वह है वाष्पीकरण। अगला है 11 नंबर प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल पर समान होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये जो है मिनिमम टेम्परेचर होती है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बॉयल के नियम का पालन होता है निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। 14वां प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और अपने कंधों पर 2 स्टार का शौक रखते हैं और समाज में एक अलग पहचान एक रुतबा रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और कम पैसे में एक बेहतर तैयारी का सुनहरा ऑप्शन और सुनहरा विकल्प लेकर के हम हाजिर हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा 2020-21 की जो एग्ज़ाम होने वाली है 213 पोस्ट की, उसके लिए हमने आज क्रिसमस डे ऑफर लेकर आया है। ये बहुत ही कम रुपयों में आपको एक अच्छा बेहतर विकल्प दी जा रही है। इसमें आपको हम कराएंगे 2 चीज़ें।
जहां पर लास्ट 2 महीने आपके पास बचे हैं उसमें हमारे द्वारा कराई जा रही है डेली क्लासेज और ओनली प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहें तो डेली क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ मात्र 249 में कराई जा रही है, जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से और इसकी मीडियम होगा हिंदी, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगी। जैसा कि एग्जाम सभी ईएसआई और बिहार दरोगा मेंस में पैटर्न आया था, तो उसी तरह से नए पैटर्न पर हमारे द्वारा कराई जाएगी। और ये जो क्लासेज हमारी चलेगी वह मंडे टू फ्राइडे होगी, साथ में सैटरडे और संडे रिवीजन डे होंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं आप मात्र 149 में, मात्र 149 पर मंथ में आप कर सकते हैं। यह कोर्स भी हमारा 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन होगी और पूरे MCQ में 100 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें एक बेहतर और एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। टेस्ट की जो मीडियम होगी वह हिंदी होगी और मंडे टू फ्राइडे कराए जाएंगे। अगर इसे ही आप दोनों खरीदना चाहते हैं तब आपको मात्र 299 में ये दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको डेली क्लासेज भी शामिल होंगे और डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 7654957719 पर। आज आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़ें और एक बेहतर तैयारी जरूर करें। तो जरूर जुड़ें एक अच्छे पहचान और एक अच्छे रुतबा के लिए। भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का काम करता है सोलर सेल। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान जो माना जाता है वह है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारता के लिए। आगे देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब हमेशा बढ़ जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इन सभी में जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह है चीनी मिट्टी के बर्तन, अन्य सभी निकेल, एल्यूमिनियम और टंगस्टन विद्युत के सुचालक हैं। प्रश्न हमारा डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो यह है ऊष्मा जो है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? वह है प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। अगला प्रश्न हमारा डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं? पीवी और एचजी, यानी कि मरकरी और सीसा जो है यह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में थर्मिस्टर जाना जाता है। अगला प्रश्न, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? वह होता है काला। प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? ध्यान रखेंगे, वह तापमान टेम्परेचर का बात कर रहा है जिसमें ठोस जो है वह द्रव बन जाता है, वो कहलाता है गलनांक। अगला प्रश्न, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो वह कहलाता है क्वथनांक। अगला प्रश्न, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म होता है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर है हमारा 30। पानी का हिमांक बिंदु होता है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है परम शून्य। परम शून्य ताप जो है यह शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को दर्शाता है। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा नीचे दिए गए लिंक जो है उससे ज़रूर ज्वाइन कर जाएं, जहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं, वहां ज्वाइन कर जाएं, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोड है AMAR10। अमर10 कोड को आप अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारा कोड अमर10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें। अगला प्रश्न है 32 नंबर। क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो है यह कम तापमान को दर्शाता है। प्रश्न हमारा लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि? ऊनी कपड़े जो है शरीर में गर्म रखता है क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर है हमारा आगे, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और आर है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो ये सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों। आगे देखेंगे, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। अगला प्रश्न, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से बाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि बाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित होता है। गर्मी जो है सीधे थर्मल ऊर्जा की मापन से संबंधित है। प्रश्न है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वह है बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का शून्य व नियम यह बताता है कि ऊष्मा गति का जो शून्य नियम है वह बताता है हमें जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी कि शून्य प्रणाली जो है दो प्रणाली तीसरी के साथ जुड़ता है तो एक दूसरे का ऊष्मा संतुलन हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ जो सही है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति न्यूनतम है। प्रश्न है हमारा 45 नंबर, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह है विकिरण के लिए। आगे प्रश्न है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। अगला प्रश्न, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रणाली में जब आयतन स्थायी रहता है तो उसे सममितीय प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? यानी कि P × V + U
को कहा जाता है एंथैल्पी। अगला प्रश्न 50 नंबर, संघनन क्या है? कंडेंसेशन क्या होता है? तो वह वाष्प का द्रव में परिवर्तन कंडेंसेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है। पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा गतिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? एंट्रोपी को परिभाषित करता है द्वितीय नियम। आगे प्रश्न है, कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उससे तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। अगला प्रश्न, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? मानव शरीर में सामान्य माना जाता है वह है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, 273 केल्विन का मान क्या होगा? 273 केल्विन का मान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अन्य सभी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तापमान की मात्रक है। अगला प्रश्न है, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच की सही संबंध क्या है? यह होगा T1 ग्रेटर देन T2। अगर आप लोग बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज क्रिसमस डे के दिन आप लोगों के लिए एक कॉम्बो ऑफर लाया गया है। इस कॉम्बो ऑफर में आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा है सिर्फ 299 में डेली क्लासेज प्लस डेली टेस्ट सीरीज। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 7654957719। रिपीट कर रहे हैं 7654957719। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और बिहार दरोगा की एक संपूर्ण तैयारी करें। इसमें अगर आप चाहेंगे सिर्फ डेली क्लास के लिए तो डेली क्लास आपको दी जा रही है 249 में, और अगर आप डेली सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं वह आपको दी जा रही है 149 में। यही अगर आप दोनों को कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको सिर्फ 299 में मिलेगा। तो आज ही आप हमसे संपर्क करें इस नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। यानी समझेंगे कि तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है। प्रश्न है, थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर जो है यह थर्मल रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। अगला प्रश्न, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला समान फैलेंगे। अगला प्रश्न, डैश तंत्र सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो यह है संवहनीय संबंधित तंत्र जो है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है और यह संवहनीय होती है। अगर पौधों की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक। अगला प्रश्न, द्रव और गैसों के तापमान अंतरण का मुख्य कारण होता है संवहन। आगे है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है तो ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न,
समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है बाह्य कार्य करने में। अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। अगला प्रश्न, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाएगा तब ताप कम होता है। आगे प्रश्न है, वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहलाता है ऊष्मा इंजन। आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक है तांबा। प्रश्न है, एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है। आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका मतलब है इसका ताप स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है अनंत। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। अगला प्रश्न, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न हमारा संवहन होता है। संवहन जो होता है यह द्रव तथा गैस दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो यह होता है निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। अगला प्रश्न, यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म किया जाता है तो ऊष्मा का संचलन न तो संचालन, न विकिरण, न संवहन द्वारा होती है, यह होता है वाष्पीकरण द्वारा। आगे है, एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाए तो सभी बाह्य विकिरण परिवर्तित करने के लिए। अगला प्रश्न, जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान अपरिवर्तित रहता है। आगे है, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा लाल रंग का। अगला प्रश्न, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह यदि श्याम एवं विषम है। अगला प्रश्न, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो है यह द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। आगे प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उताप मापी से। अगला प्रश्न है 84 नंबर, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो ये मापन किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता की। प्रश्न हमारा, पूर्ण विकिरण उताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उताप मापी यह सिद्धांत है स्टीफन के नियम पर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक होता है लकड़ी। प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। आगे चलेंगे, हमारा प्रश्न है 88 नंबर, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। विद्युत का काफी अच्छा चालक है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, किसी वस्तु का ताप जिसका सूचक है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की
ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यह पिघलाया था हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? W/Q बराबर जूल, ये वर्ग से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ अगर देखेंगे ये टेम्परेचर का फॉर्मूला जो है ये W/Q बराबर जूल। अगला प्रश्न है 96 नंबर, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा। तो उस वस्तु का तापमान बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। आगे प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो यह होगा 32 डिग्री सेल्सियस के। अगला प्रश्न, यदि कांच एवं पारद यानी पारा का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। आगे प्रश्न है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? यह होता है एल्युमिनियम का। आगे प्रश्न है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान हमेशा घटते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? विद्युत का सुचालक बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री तो सेल्सियस स्केल पर यह होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। आगे प्रश्न है 104 नंबर, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका कारण है कि लकड़ी जो है ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और अगला प्रश्न 108 नंबर, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। तो ये थे आज के 108 प्रश्न। इसके आगे कुछ और भी प्रश्न हैं, वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले NTPC एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जिसके अगले पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।